स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा बायोलॉजी का चैप्टर 11 का आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं। मेटाबॉलिकल वेस्ट की रिमूवल पढ़नी है प्लांट्स में। ये प्रीवियस आर्टिकल का नेक्स्ट कंटिन्यूस लेक्चर है। इसमें ये बात याद रखिएगा, प्लांट्स जो अपने मेटाबॉलिकल वेस्ट को अपनी बॉडीज़ में एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल की फॉर्म में डिपॉजिट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्रिस्टल्स होती हैं, वो टमाटो के लीव्स या स्टेम में स्टोर हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जब ये टमाटो वगैरह अगर सपोज वो लीव्स में स्टोर होती हैं, लीव्स वगैरह जब गिरते हैं ना, तो वो वेस्ट भी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और मेटाबॉलिकल वेस्ट हैं जो हमने स्टडी करने हैं, बेसिकली प्लांट्स में पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर रेजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉनिफेरस प्लांट्स, गम्स प्रोड्यूस्ड बाय किकर प्लांट, लेटेक्स प्रोड्यूस्ड बाय रबर प्लांट, म्यूसिलेज प्रोड्यूस्ड बाय लेडी फिंगर। अच्छा बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स आर कंसिडर्ड एज प्रोमिनेंट ऑर्गन्स। बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। कैसे बेटा? क्योंकि हमने बात की कि प्लांट्स अपने वेस्ट को डिपॉजिट कर लेते हैं कुछ ऑर्गन्स के अंदर, जैसे लीव्स में, स्टेम वगैरह में। लेकिन लीव्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों कहा गया? बेटा देखें, लीव्स जो है ना, वो किसी ना किसी सीजन में फॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, आप लोग जानते भी होंगे कि ऑटम के सीजन में लीव्स गिर जाते हैं। जब ऑटम के सीजन में लीव्स गिरेंगे पौधे की बॉडी से, तो अल्टीमेटली पौधे को साथ साथ उस लीव के गिरने से जो मेटाबॉलिकल वेस्ट है उनसे भी क्या हो जाएगी, निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो लीव्स आर सेड टू बी द प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? उसके बाद हमने एग्जांपल्स में ये डिस्कस किया, ये याद रखिएगा, ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिकल वेस्ट। ये बातें याद रखना, ठीक है। ऐसे मेटाबॉलिकल वेस्ट जो मखसूस प्लांट्स में पाए जाएं, जो मखसूस प्लांट्स प्रोड्यूस करें, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिकल वेस्ट। प्राइमरी कौन से होते हैं? जो सारे प्लांट्स में हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये प्राइमरी मेटाबॉलिकल वेस्ट हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करें तो हमारे पास कुछ ऑस्मो रेगुलेशन एडजस्टमेंट्स है प्लांट्स की। हमने ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसको अंडर द हेडिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो उसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट में बोलेंगे हम ये स्टडी करेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर अबंडेंट कंडीशंस में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, हम स्टडी करना है। लेकिन आज सिर्फ हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में। बेटा हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं या जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, वाटर में डूबे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, प्लांट्स लिविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स एंड सबमर्ज्ड इन वाटर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। दे हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। इनकी वाटर सप्लाई जो होती है वो अबंडेंट होती है। दे हैव टू प्रमोट वाटर लॉस, क्योंकि वाटर ज़्यादा अवेलेबल है इनको ऑलरेडी। ठीक है, वाटर को यानी समझ इनकी बॉडी में वाटर ज़रूरत से ज़्यादा है, इंटर हो रहा है। तो ये चाहते हैं अपने वाटर की जो क्वांटिटी है ना, उसको मेंटेन कैसे करें कि जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है उसको बॉडी से क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। उसके बाद दे हैव लार्ज लीव्स। अच्छा, इसके लिए इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके लीव्स क्या होंगे? दे हैव लार्ज लीव्स विद ब्रॉडर सरफेस एरिया। बेटा जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना एवेपोरेशन का रेट क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए, एवेपोरेशन जो होती है ना, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा, जितना सरफेस एरिया कम उतनी एवेपोरेशन कम। अब बड़ा पता होगा तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो, और तो उसकी वजह से वाटर लॉस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दे हैव थिन क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल? बेटा क्यूटिकल कहते हैं लेयर ऑफ ऑयल। बेसिकली ये क्यूटन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। क्यूटन एक लिपिड है जिसकी ये लेयर बनती है। ये पत्ते की बैरूनी लेयर होती है। जो लीफ होता है उसके ऊपर क्यूटिकल ऑयल की एक लेयर होती है, जिसका काम होता है बेसिकली वेपोरेशन को कम करना। लेकिन जहाँ क्यूटिकल थिन होगी वहाँ वेपोरेशन ज़्यादा होगी, जहाँ थिक होगी वहाँ वेपोरेशन कम होगी। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। एंड अपर एंड लोअर साइड ऑफ लीव्स के दोनों तरफ होंगे, जिससे क्या होगा कि वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दे हैव शैलो रूट्स। इनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं क्योंकि ऑलरेडी पानी में डिप हुए होते हैं, तो इनको जो है वो रूट्स इनकी बड़ी नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस क्या होता है इनका? ज़्यादा वाटर जो है वो ज़्यादा लॉस करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जांपल में वाटर लिली, हाइड्रिल्ला, मॉसिस, ये इसके एग्जांपल्स में आप लोग जो है वो कोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरोफाइट्स को, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हेलोफाइट्स को। जीरोफाइट्स बेटा हाइड्रोफाइट्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप हाइड्रोफाइट्स अच्छे से समझ लें तो आप लोगों को जीरोफाइट्स के ऑपोजिटली इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।